हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक एटम्स का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम से पूछा जाता है। दिस इज़ ट्रांजिशन न्यूमेरिकल। तो ट्रांजिशन न्यूमेरिकल जो है उसमें आपको इस तरीके का ग्राफ बना होगा, इस तरीके का पैटर्न है ए बी सी डी, ये ट्रांजिशन हो रही है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम है ऑफ एन एलिमेंट इज़ गिवन इन द फिगर, identified by doing necessary calculation which a transition corresponds to the emission of the spectral line of the wavelength 102.7 नैनोमीटर। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप बड़े ध्यान से रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी है तो सबसे पहले ये जो वेवलेंथ है इसको कन्वर्ट करके आप एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी जो होती है वो hc/λ होता है। अब ये जो एनर्जी आएगी बच्चों वो जूल में आएगी, किसमें आएगी? जूल में। बट यहाँ पर एनर्जी किस में दे रखी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो H जो होता है वो 6.626 इंटू 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की जगह वी कैन पुट 102.7 नैनोमीटर को 10 की पावर -9 लिख देंगे। अब रिक्वेस्ट है इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए और कैलकुलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों जूल में आएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो होगी बच्चों ज़रा सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर है। दैट इज़ 1.9335 इंटू 10 की पावर -18 जूल हो जाएगा। क्लियर? अगर इसके अराउंड अगर आपकी एनर्जी आती है तो ये एनर्जी किस में हो गई? जूल में हो गई। मुझे किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें अगर कन्वर्ट करना है तो E/E कर देंगे। क्लियर? E जो एनर्जी है वो जूल में आई है तो वी कैन राइट 1.9335 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ऐसा करने से ये जो एनर्जी कन्वर्ट होके आएगी विच इज़ नियरली इक्वल टू 12.097 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जिसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आई है तो दैट इज़ कितना बन जाएगा? अब ये इलेक्ट्रॉन किस में आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है तो अब मुझे क्या करना है? ट्रांजिशन को चेक करना है कि ABCD में से कौन सी है। तो मैं सबसे पहले जो चेक करूँगा वो EA चेक करता हूँ। क्लियर? तो मैं EA चेक करता हूँ। तो EA चेक करने के लिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.85 से। तो वी कैन राइट -0.85 कहाँ एंड हो रहा है? A -1.5 है। तो ये -1.5 हो जाएगा। क्या इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? तो आप लोगे नहीं है। ऐसे ही आप B का चेक करेंगे। B का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो -0.85 है, -3.4। इसको सॉल्व करके देखिए क्या ये 12.1 के पास आएगा? मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, क्योंकि ये 12 के पास नहीं होता, ये 3 है, ये 0 है। ऐसे आप EC का चेक करिए। C की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो -1.5 है और जो एंडिंग पॉइंट है वो -3.4 है। ये भी नॉट इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट मैं D को जब चेक करता हूँ तो वी कैन राइट D के लिए -1.5 -13.6 विच इज़ नियरली इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन चार ट्रांजिशन में जो मेरा जो आंसर है वो D वाला बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो रिक्वेस्ट है जो ट्रांजिशन है वो हमारी कौन सी होगी? D ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का आंसर कौन सा आएगा? दैट इज D। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले E = hc/λ निकाल लेंगे, फिर उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि किसकी एनर्जी नियरली इक्वल टू है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। थैंक यू वेरी मच।